वन? सेकेंड वन। एक मिनट, क्वेश्चन बताओगे मेरे को? f of x equal to x upon mod of x for x not equal to 0 and equal to c for x equal to 0. f of x equal to mod x for x not equal to 0, right? No miss, x upon mod x. हाँ, okay. x upon mod x and c for x equal to 0, right? Yes. हाँ, and where c is arbitrary constant. सी आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब क्या कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। बट सी मैंने तुम्हें इनिशियली बताया था कि जब भी तुम मॉड वाले सम सॉल्व करोगे, राइट, या फिर तुम अगर कोई पावर फंक्शन लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए लिमिट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जिसका लिमिट इनफाइनाइट को जा रहा है, तो ऐसे सम्स के लिए तुम क्या करोगे, एलएचएस एंड आरएचएस लिमिट फाइंड आउट करोगे। अंडरस्टैंड? तो अभी Yes. इसको Yes. जब तुमने सॉल्व किया होगा, जस्ट टेल मी स्टार्ट कैसे किया? x by मैं एक x, बार माइनस में एक बार x greater प्लस में than लिया। 0. राइट, हाँ। सो Yes. सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया होगा, राइट। Yes. फॉर Yes. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तुम्हें मिलेगा x अपॉन x, Yes. x, ठीक है। एंड फॉर Ma'am, equal x to 0 लेस नहीं आएगा ना? देन 0 0 by 0. माइनस x by x. माइनस x बाय x। ओके, तो जब तुम एलएचएस लिमिट लोगे, ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, x बाय x ये तो हो गया 1, x 1 बाय x ये हो गया minus 1. -1, तो एलएचएस लिमिट तुम्हें मिलेगा -1 एंड RHS लिमिट RHS मिलेगा plus 1. 1। 1. एनीवेज एलएचएस एंड आरएचएस लिमिट इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर फंक्शन जो होगा वो डिसकंटीन्यूअस होगा। सो इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं, समझा तुम्हें? Yes. Yes. सिर्फ कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू ले लो, टेक 1 2 3 व्हाटएवर, कोई भी वैल्यू ले लो ना, एलएचएस लिमिट एंड आरएचएस लिमिट दोनों अनइक्वल है तो ये डिसकंटीन्यूअस ही आएगा ना। Yes. Yes. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आएगा, इट टेक्स इक्वल टू 0, दैट्स इट। क्लियर? मैम अगर इक्वल होता तो? सी इक्वल होता तो यहाँ पे वो लोग कोई वैल्यू मेंशन करते, तो तब तुम क्या करते, एफ ऑफ 0 भी तुम्हें फाइंड आउट करना होता, समझ गए? Yes. सी अगर ये 1 दिया होता, ठीक है, अगर ये 1 दिया होता एंड एलएचएस एंड आरएचएस लिमिट भी तुम्हें 1 1 मिल रहा है, सो दैट मीन्स योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। Continuous. ठीक है, Yes. ओके, तो अभी स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ सी डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत अच्छे से करना है तुम्हें, ठीक है। व्हाई? बिकॉज जब तुम 12th स्टार्ट करोगे, सो पहले ही चैप्टर तुम्हें मिलेगा डिफरेंशिएशन, देन सेकंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आएगा प्रॉपरली, सो इंटीग्रेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ गए? बिकॉज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है, इसके अलावा तुम ये नहीं कर सकते इंटीग्रेशन। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट, फॉर दिस टू डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देन इंटीग्रेशन में भी 2 टाइप होते हैं, वो अभी जानने दो, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो यू सी ये है तुम्हारा पूरा मैथ्स 2 12th का, समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हारा पूरा मैथ्स 2 है ये टोटली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे डिपेंड है। एंड वन मोर चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। सो विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन तुम 12th का मैथ्स नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई, इसलिए मैं हमेशा 11th के बच्चों को पहले ही बोलती हूँ कि प्लीज डिफरेंशिएशन अच्छे से करो, समझ गए एवरीवन? Yes. 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 तो इस
इस चैप्टर को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये बेसिक पार्ट है डेरिवेटिव का, बिकॉज इसके पहले तुमने कभी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन नहीं किया था, राइट, स्कूल लेवल में। सो ये जो है बेसिक पार्ट्स हैं जो 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड 12th में उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी आते हैं हमारे चैप्टर पे। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स बोला जाए तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ सम वैल्यू, लाइक इसको हम डिनोट करते हैं dx बाय dy, ठीक है। सो सी अभी ये y एक मुझे फंक्शन दिया होगा, सपोज y इज इक्वल टू ले लो एक्स स्क्वायर, ओके। सो dx बाय dy इसको हम रीड कैसे करेंगे, राइट टू फंक्शन, जस्ट हम dy कंसीडर by dy dx बाय dx, नो नो नो, दोनों ही वैल्यूएबल हैं। पहले हम dy बाय dx देखते हैं फिर ये बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि जनरली हमें ये कंसीडर करने की आदत है y इज इक्वल टू सम फंक्शन, ठीक है। सो टेक दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो dy बाय, ये मेरा फंक्शन है, अभी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम नोटेशन क्या लेंगे, dy बाय dx, ठीक है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें नोटेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि डेरिवेटिव क्या है, ओके। सो ये मेरा फंक्शन है, जब तुम डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे सो उसका नोटेशन होगा ये। अब इसको रीड कैसे करेंगे, dy बाय dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ओके। सपोज अभी अगर इसको बोला गया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तब नोटेशन क्या आएगा, सपोज x वैल्यू दिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, तब नोटेशन क्या आएगा, dx by dy, dx by dy. dy। मतलब अभी इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x विद with respect रिस्पेक्ट to y. टू y, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कौन सा वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। इस पे ही हमारा फॉर्मूला बेस्ड है टोटली वेरिएबल्स पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो फॉर अ टाइम बिंग, अभी के लिए सिंस हम बेसिक पार्ट्स कर रहे हैं, सिंगल अभी ऐसे ही फंक्शन दिया होगा y के फॉर्म में एंड फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो नोटेशन समझा सबको, dy बाय dx, Yes. ये इसका मीनिंग भी बताएगा दैट dy बाय dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, समझा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर एग्जाम्पल सपोज x मैंने डिस्टेंस ले लिया, सपोज x इज डिस्टेंस। अभी ये मैं तुम्हें एग्जांपल बता रही हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। x इज डिस्टेंस, t इज टाइम, ठीक है। सो dx बाय dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझा Yes. Yes. एवरीवन, ओके। Yes, अगर ma'am. सपोज तुमने लिया, हाँ, वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नो, Yes. 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 हाँ। सो सपोज dx s by इज अ dt. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड ये t ले लो, सो v क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसी को हम रीड करते हैं दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस Displace. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, With respect to time. ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग अभी एक मिनट लेट मी चेक, तुमको दिया है कि नहीं यहाँ पे, ओके एनीवेज मैं बताती हूँ तुमको ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, ठीक है। अगर सपोज ये मेरा कर्व है, ठीक है,
कोई एक पॉइंट ले लो, सपोज इस पॉइंट पे तुम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना मीन्स ये मेरा dy बाई dx है, y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर दिया है, dy बाई dx कैलकुलेट करने के बाद हम x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, राइट? यस ये समझा? मैं ये नहीं यस मैं अभी ये बिल्कुल नहीं डिस्कस कर रही कि dy बाई dx फाइंड आउट कैसे करते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डेरिवेटिव, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है? सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अगर मैंने dy बाई dx फाइंड आउट किया एंड x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया, तब मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, dy बाई dx के लिए। वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका स्लोप जो है ये होगा डेरिवेटिव, ठीक है? सो डेरिवेटिव इज ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव मींस स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, समझा? यस dy by dx x equal to a is slope of tangent at x equal to a. Clear? यस Yes. Okay. So अभी फाइनली आते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो दो मेथड है, सी फर्स्ट इज बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सिर्फ तुम्हें अभी 11th में आएगा, एंड देन उसके बाद हम जनरल मेथड्स करेंगे जो हम यूजुअली यूज करते हैं। हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करते, फर्स्ट प्रिंसिपल हम अभी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने कंटिन्यूटी किया है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। ओके, सो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट डाउन डेफिनेशन। Let f of x be a function. Let f of x be a function defined on an open interval. Let f of x be a function defined on an open interval containing the point a. Let f of x be a function defined on an open interval containing the point a if limit, see this, I am writing if limit delta x tends to 0, f of a plus delta x minus f of a divided by delta x exist if this limit exists, then f is said to be differentiable at x equal to a. Then f is said to be differentiable, f is said to be differentiable at x equal to a. मैम a plus delta x और a क्या है? बताती हूँ, पहले लिख लो डेफिनेशन, देन उसके बाद बताती हूँ। लिखा? यहाँ तक हो गया? f is said to be differentiable at x equal to a. Yes. हाँ, next line. And derivative of f at a, derivative of f at a is denoted by f dash of a.
denoted by f dash of a given by f dash of a equal to limit x tends to limit delta x tends to 0 f of a plus delta x minus f of a divided by delta x. हो गया इतना? Yes. इसको हाईलाइट करो. ओके, नाउ सी, अभी हर एक टर्म देखो कि टर्म्स क्या हैं. सबसे पहले f डैश ऑफ x. सी दिस हमने डेरिवेटिव अभी ये देखा है dy by dx dx by dy, करेक्ट? ठीक है. सो यही जो dy by dx है ना, इसको ही हम डिनोट करते हैं f डैश ऑफ x. दोनों सेम है, समझा? तो फॉर अ टाइम बिंग, सिंस दिस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, सो लिमिट बाय लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर टाइम बिंग हम f डैश ऑफ x डिनोट करेंगे, एंड देन बाकी बाद में हम जब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे डायरेक्टली dy by dx लिखेंगे. ठीक है, दोनों सेम है. ओके, सो इसका मीनिंग Yes. समझा? f डैश ऑफ x क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. X. ठीक है. नाउ सी, नाउ डेल्टा x क्या है? डेल्टा x मीन्स अ स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा y स्मॉल चेंज इन y. ओके, नाउ इसके बाद ये सारे टर्म्स तो तुम्हें पता ही है. लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x इज अ स्मॉल चेंज इन x, इसको हम 0 तक लेके जाएंगे. एंड ये फिर मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a. इतना समझा? Yes. And tends to 0 क्यों लिखा है? डेल्टा x tends to 0. ये डेफिनेशन है, ठीक है, डेरिवेटिव का. Yes. ये जो लिमिट होता है हमारा, यही होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a. समझे? अभी Yes. now suppose y is equal to f of x is your function. Okay, consider delta x is a small change in x and delta y is small change in y, right? Now okay, नाउ सी, अगर तुमने y में उसका स्मॉल चेंज ऐड किया, y प्लस डेल्टा y, नाउ अब तुम्हें क्या करना है? y को रिप्लेस करना है y प्लस डेल्टा y से एंड रिप्लेस दिस x. तो अभी x को किससे रिप्लेस करोगे? डेल्टा x. ओनली डेल्टा x. x plus delta x. x plus delta. मैम फिर से बताओ ना. x plus delta x. सी, Yes, ma'am. फिर से बता. ये मेरा फंक्शन है, राइट? y इज इक्वल टू f Yes. ऑफ x. कंसिडर डेल्टा x इज अ स्मॉल चेंज इन x and then corresponding change in y is delta y. Okay, तो अगर Yes. तुमने y को रिप्लेस किया y प्लस डेल्टा y से, तो ये फंक्शन में क्या चेंज होगा यहाँ पे? That's what I'm asking. x plus delta x. Right. बराबर. सो यहाँ से Yes. अभी मुझे डेल्टा y का वैल्यू क्या मिलेगा? F of x plus delta x f of minus x y. plus delta x. Minus y. y, right? Yes. Yes. Okay, now what is y? F of x. F of x. F F of Okay. x. So this is equal to f of x plus delta x minus f of x, right? Yes. Now divide this whole equation by delta x. Okay, whole equation को consider this as equation 2. इसको delta x से divide करो, तो ये क्या हो जाएगा? delta y upon delta Upon x is delta equal x. to
f of x F of plus x delta plus x minus f of x Upon divided by x. delta x. delta x. Take limit on both sides. Take limit delta x tends to 0 on both side. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by delta x is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. Okay. Yes. Yes. नाउ यही जो होता है, ये जो नोटेशन है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by delta x, इसी को हम लिखते हैं dy by dx. ठीक है, सो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और अगर यही मैम तुमने हमेशा वैल्यू, नीचे का वेरिएबल 0 को टेंड करेगा ना? हाँ यस, डेल्टा x टेंड्स टू 0 अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन. ठीक है, मैम डेरिवेटिव से बहुत छोटा डिस्टेंस निकाला जाता है ना? डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज. यस, डिस्टेंस नहीं निकाला जाता है डेरिवेटिव से. डेरिवेटिव का सी, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था डिस्टेंस का dx अपॉन टाइम, वो सिर्फ एक एग्जांपल था. दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिमिलरली तुम ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर मैंने दिया dv by dt, ठीक है, वेयर v इज अ वॉल्यूम, तो अभी इसका मतलब क्या हो गया, Rate of change of रेट volume. ऑफ चेंज ऑफ Change of वॉल्यूम. volume. रेट With ऑफ respect चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Time. ठीक है, यस. तो डेरिवेटिव का मीनिंग ये नहीं है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना, नो, मींस इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट. फाइन. Yes. ओके, Yes. ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगी. यू कैन लीव सम स्पेस. देन सी, तो अभी कहाँ तक किया, dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. अभी इसके पहले तुमने जो डेफिनेशन लिखा है, क्या उसमें और इसमें डिफरेंस बता सकते हो क्या है? X की जगह A. A. यस. हाँ, उधर So, A plus delta राइट. x. तो सी, अभी एक छोटा सा डिफरेंस है एफ डैश ऑफ एक्स में और एफ डैश ऑफ ए में. क्या एनीवन? ओके, क्या मुझे कोई ये बता सकता है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए में क्या डिफरेंस है? X की जगह मैम A. ए का फंक्शन. सपोज एफ ऑफ एक्स को एक जनरल फंक्शन दिया है तुम्हें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा? ए A स्क्वायर. square. A square. राइट. दैट मीन्स तुमने ये क्या किया, जो फंक्शन तुम्हें दिया था, ये फंक्शन का वैल्यू तुमने एट एक्स इक्वल टू ए फाइंड आउट किया, राइट? यस. Yes. अगर किसी ने तुमसे पूछा कि सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, तब तुम क्या करोगे? 1 f of सब्स्टिट्यूट 1 1 plus 1 2. f of 1 2. 2 आएगा. सिमिलरली एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ डैश ऑफ ए मीन्स क्या, ये भी डेरिवेटिव ही है, बस हमने डेरिवेटिव With फाइंड respect आउट to करने A. के बाद With एक्स respect to- इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट किया. समझ गए? Yes. Yes. ठीक है, बट एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है. सी, तुम्हें x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करने के बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये इसका मीनिंग ये नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, एंड किसी ने बोला, समन सेड फाइंड आउट एफ डैश ऑफ ए. ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पहले x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करो एंड देन f डैश ऑफ a फाइंड आउट करो. नो, डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a मींस व्हाट, पहले f डैश ऑफ x फाइंड आउट करो देन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a. ये होता है तुम्हारा डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट. अंडरस्टूड?
Yes. Yes. ओके, Yes. तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। नाउ अभी आगे हम जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, सो फर्स्ट Hello, ma'am. प्रिंसिपल क्या था, यही जो मैंने डेफिनेशन अभी दिया है ना तुम्हें, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ दैट, उसका यूज करके हम स्टैंडर्ड ma'am. डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। या टेल मी मैम वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स का वो बताओ ना एक बार। डिफरेंस। हाँ मैम। हाँ, सी f dash of x means what, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो वैल्यू आएगा ये x के फॉर्म में आएगा, ठीक है, हम जब डिफरेंशिएट कर लेंगे। एंड f dash of a मीन्स क्या, जब तुम इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो तुम्हें f dash of x मिलेगा, उसमें x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करो, सो f dash of a यू विल गेट f dash of a। ठीक है, बट ये मिस्टेक नहीं करना है कि पहले x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करके फिर डिफरेंशिएट करो, नो, पहले डिफरेंशिएट करो फिर x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ओके मैम। तो ये डिफरेंस था। नाउ या सो हमने डेफिनेशन क्या लिखा था, f डैश ऑफ a इक्वल टू डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ, हाँ रिपीट करो, A plus delta x minus f of F a of a upon delta delta x. x. राइट। सो अभी हर बार डेल्टा x लिखने की जगह पे तुम h भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यूज h, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये सिर्फ नोटेशन है, ठीक है, मीनिंग कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ओके, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे to find out some standard derivative of some standard functions, और वो जो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, जो यस फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो तुम्हें याद रखना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट x रेज टू n, बोलो। f dash a is equals to dy upon dx है ना, तो f a dx upon dy रहेगा। वेट वेट वेट, dy बाय dx को ही हम f डैश ऑफ x डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x कंसिडर करो फंक्शन, तो dy बाय dx ही f डैश ऑफ x है। Either you use dy by dx or you use f dash of x, same. Then f dash of a means what, तुमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है at x equal to a, तो dy by dx के फॉर्म में कैसे डिनोट करोगे, लाइक दिस, समझा, dy by dx at x equal to a, that's it. Yes. ओके, सो अब इन दोनों में से तुम कोई भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से तुम कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, Yes, miss. हाँ, सो टेक्स्ट बुक में अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजुअली हम dy बाय dx ही यूज करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द प्लेस में तुम्हें कहीं पे f डैश ऑफ a दिखेगा, कहीं पे f डैश ऑफ x दिखेगा, लाइक दिस, तो ये सब मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो अभी स्टैंडर्ड फंक्शंस पे आओ। f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू n, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो तुम्हें याद रखना है हमेशा के लिए। वाई, बिकॉज सपोज अगर फंक्शन आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अभी जस्ट क्या चेंज हुआ है, n का पावर n का n का n. वैल्यू चेंज हुआ है, राइट। सो इसका Yes. डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, समझ गए। Yes. यस ओके, सो f ऑफ x, ओके, तो अभी सबसे पहले ये देखो जो फॉर्मूला है हमारा, f ऑफ x तुम्हें दिया है f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू n, फ्रॉम f ऑफ x क्या तुम
एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट कर सकते हो? Yes. क्या हुआ, इतना कंफ्यूजन क्यों है? Yes. A raised to n. Yes. A raised to n. ओके सी, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स रेज टू एन, क्या हम एफ ऑफ वाई नहीं फाइंड आउट कर सकते? Yes. Yes. Y कर is सकते हैं. राइट? क्या Yes. हम वाई प्लस एक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते? कर सकते. Yes. Yes. राइट, सो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. अभी हम यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए नहीं एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, राइट? Yes. बिकॉज हम Yes. फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है. ओके सो इसको अभी ये फॉर्मूला तुम मॉडिफाई करो, ये क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. ये लिख लो पहले. डन? हो गया क्या? Yes. 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 ओके ओके सो ये स्टार्ट करने से पहले जस्ट टेल मी, कोई कंफ्यूजन है? No. रिपीट करना है कुछ? अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है, सिर्फ हमने नोटेशंस किया है एंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है वो किया है एंड फॉर्मूला, राइट? दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट्स इट. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन. नाउ अभी एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा बताओ? X plus h raised to X n. plus X plus x raised प्लस to n. एच रेज टू एन, राइट? Yes. अगर x को हमने x प्लस एच से रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड में भी x को हम x प्लस एच से रिप्लेस करेंगे. देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f dash of x is equal to, write down formula, f dash of x equal to h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट h tends to 0 f of x plus h is x plus h raised to n minus x raised to n divided by h. ओके अभी से टास्क क्या है इसमें कि तुम्हें लिमिट सॉल्व करना है. तो अभी ये लिमिट सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली h इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो. 0 by 0. 0 by 0. 0 by 0. तो दैट मीन्स तुम इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, राइट? Yes. Yes. हम इसमें फॉर्मूला भी नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली. व्हाई? हाँ, सी दिस, हमने एक फॉर्मूला किया था, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a, राइट? Yes. वो भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. सो नाउ अभी तुम्हें क्या करना है, x प्लस एच रेज टू n को एक्सपांड करना है. ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इस नोटेशन का मीनिंग पता है? NCR परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है? No. No. ओके. फैक्टोरियल का मीनिंग पता है? Yes. Yeah. n फैक्टोरियल अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल n की जगह 2 ले लो, 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा? 2 plus 2 into 1. 2 into 1, नो नॉट प्लस, into 2 into 1. Yes. 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 3 into 1. into 2 into 1. 2 into 3 1. into 2 into 1. राइट? n फैक्टोरियल, N into n N minus into dot 1 dot dot 1. N minus into n minus N 2. Minus 1. N minus Dot 2. dot dot. 1. N. राइट? ओके, Yes. तो अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ NCR के लिए. NCR
इज, इसका मीनिंग होता है n चूज r, ठीक है। अभी फॉर अ टाइम बिंग तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, बिकॉज इसका मीनिंग अब तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, वहां पे सीखोगे। सो फॉर अ टाइम बिंग तुम फॉर्मूला याद रखो, ओके। NCR मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, जो बेस में होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, एंड n माइनस r फैक्टोरियल, समझा। सो सपोज Yes. अगर मुझे कैलकुलेट करना है 4 चूज 3, इसका मीनिंग ये होता है कि हम 4 में से 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, बट फॉरगेट अबाउट मीनिंग। दिस इज इक्वल टू, अभी ये कैलकुलेट कैसे करोगे? 4 factorial upon 3 factorial 3 factorial 4 minus 4 3 minus 3 factorial. factorial. राइट। Yes. नाउ सी, x plus okay, no, don't take x, a plus b raised to n is equal to, ये मैंने पहले भी तुम्हें ये फॉर्मूला दिया है क्या? Yes, binomial. Yes. Yes. हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट? यस। Yes. So this is equal to a raised to n plus nc1, एक मिनट, nc1 a raised to n minus 1 b plus nc2 a raised to n minus 2, just write down this because हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, b square plus so on up to ncn a raised to n minus n b raised to n। ओके, फॉर्मूला लिखा सबने? सी मैं बोल रही हूँ वापस, a plus b raised to n is equal to nc0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b plus nc2 a raised to n minus 2 b square plus so on up to ncn a raised to n minus n b raised to n। तो बताओ मुझे फर्स्ट टर्म क्या आएगा? ओके, कैलकुलेट दिस, nc0 क्या आएगा? n factorial upon 0 factorial Factorial. into n minus 0 n factorial. minus 0 factorial. राइट, एंड ये याद रखो 0 फैक्टोरियल इज 1, ये मैंने बताया था, राइट? Yes. तो ये अभी Yes. n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दोनों One, सेम है, one. 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये One. आएगा 1। 1. b रेज टू 0 इज, 1. 1. 1 तो ये हो जाएगा a रेज टू A n raised to फर्स्ट n. टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सी अभी यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, डोंट सिंप्लीफाई दिस, a raised to n minus 1 b plus nc2 a raised to n minus 2 b square, एंड लास्ट टर्म क्या आएगा फिर? ncn क्या है? 1 0 0 0 है 1 जीरो कैसे 1 आएगा? आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 1. आएगा 1 आएगा Right? 1 तो एंड a raised to n minus n, 1 आएगा a raised to 1 तो ये क्या हो गया? 1 b b raised to n. राइट? ओके, सी ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल फॉर्म। जब भी तुम्हें a प्लस बी रेस टू n दिया रहेगा तब तुम इसको ऐसे एक्सपांड कर सकते हो, फिर ये पावर कितना भी बड़ा हो, बिकॉज अब तुम्हें से फॉर्मूला कहाँ तक याद है? क्यूब तक याद होगा, a प्लस बी क्यूब, राइट? Yes. 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 a प्लस बी होल क्यूब, ये याद होगा। बट अगर हायर पावर है, सपोज a प्लस बी रेस टू 7, a प्लस बी रेस टू 10, तब हम उसको एक्सपांड कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस, समझा? Yes. तो अभी Yes. तुम्हें क्या करना है? x प्लस एच रेस टू n को एक्सपांड करना है, ठीक है?
नाउ सी अभी ये है a प्लस बी के फॉर्म में, तो x प्लस एच रेज टू n क्या आएगा? x raised to x X रेज टू n n X raised to प्लस n n plus c1 1 NC1 x रेज टू n x raised to n minus 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 1 1 h h plus c raised nc2 NC2 X raised x to n raised minus to n 2 minus x raised to 2 n minus 2 h h square X raised to प्लस n. so n up to लास्ट क्या आएगा? h square, राइट? yes नाउ अभी ये जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फिर मुझे बताओ क्या मिला. डू इट. तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन था ये मिला सबको, सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ वैल्यू पुट करना था. में से कैंसिल होगा ना x raised to x n रेज टू minus n x रेज टू n कैंसिल हो गया. Yes. ओके Yes. अभी मुझे बताओ क्या ये सारे टर्म्स में से जो एडिशन में है वहां से तुम h कॉमन निकाल सकते हो? Yes. yes Yes. क्योंकि सी h का पावर इंक्रीज होता जा रहा है, h h स्क्वायर h क्यूब एंड सो ऑन अप टू h रेज टू n. बट तुम सिर्फ सिंगल पावर कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि ये h सब में कॉमन है, राइट? लोएस्ट पावर इज 1, नो? सो h कॉमन निकाल सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल लो. यहाँ पे क्या बचा? nc1 x रेज टू n माइनस 1. नेक्स्ट टर्म में nc2 x रेज टू n माइनस 2 h बचा, राइट? h एंड सो एन अप टू, अभी यहाँ पे क्या बचेगा? h रेज टू n minus n 1 minus 1 minus N 1 minus 1. डिवाइड बाय h. क्या h कैंसिल हो जाएगा? yes ठीक है. रीजन सिंस h टेंड्स टू 0 h नॉट इक्वल टू 0. ओके अब तुम h का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज 1 एंड सारे टर्म्स एडिशन में हैं, राइट? सो डायरेक्टली अगर h इक्वल टू तुमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टर्म, एवरी टर्म इंक्लूड h, राइट? Yes. yes सारे टर्म 0 हो जाएंगे. 0 हो जाएगा. Yes. तो अभी बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला टर्म. So this is equal to nc1 x raised to n minus 1. Now tell me what is nc1? n factorial Upon n factorial upon 1 1 factorial factorial minus into 1 factorial. n minus N minus 1 1 ठीक है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 1, राइट? ओके n माइनस 1 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो. हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एक्सपांड करो. n into n minus 1 into n minus 2 into n into minus dot 1 dot dot 1. into n minus 2 into Right? N minus 1. n minus Yeah, Right. into 1. ओके नाउ टेल मी n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है? n minus 1 into n minus 2 into n minus Into 2 so n n up minus to 2. 1. yes yes क्या हम इसको एज n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? yes yes तो n Yes. फैक्टोरियल इज नथिंग बट n into n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? Yes. yes तो ये अगर तुमने चैप्टर किया होता तब ये हम सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल और 5 into 4 फैक्टोरियल और 5 into जहां पे भी तुम्हें स्टॉप करना है वहां पे फैक्टोरियल यूज करना, ठीक है? 5 into 4 into 2 फैक्टोरियल लाइक दिस. समझा? तो अगर तुम्हें n फैक्टोरियल के लिए n माइनस 1 रिक्वायर्ड है एंड उसके बाद का एक्सपांशन तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है
तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, समझा क्या? यस ये सिंप्लीफिकेशन होता है, हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। सो अभी फॉर अ टाइम बिंग मुझे n-1 का रिक्वायरमेंट है, तो तुम क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो अप टू n-1। सो n into n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। सो nc1 मीन्स व्हाट? n, राइट? N. Yes. So Yes. this is equal to n into x raised to n-1। -1. So that means अगर फंक्शन दिया है x raised to n, so उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? nx raised to n minus N 1। minus 1. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शन दिया y इक्वल टू x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 into 3x x, square 3x square. ओके, अगर ये वैल्यू है x plus 2, ओके नो चेन रूल नहीं है ना, नो नो नो, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 5, तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सेपरेटली फाइंड आउट करो, x स्क्वायर एंड x रेज टू 2x 5। plus 2x 4x five raised to 4 2x 2x 5x plus raised to 4 5x raised to 4. 4 raised to 4. समझा यूज कैसे करना है? Yes. 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 ठीक है, तो ये तुम्हें हमेशा याद रखना है कि x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आएगा, स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, मैं फिर से बता ना, nx n-1 कैसा है? nx रेज टू n, ओके Yes. पूरा डेरिवेशन नहीं, वो लास्ट में चाहिए। nc1 is equals to n, कैंसिल कैसे उसके हुआ? बाद ओके ओके, Yes. nc1 दिस इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करो, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, नाउ अभी ये बचा क्या? n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, हमें 1 पता है, तो ये हो गया लाइक दिस। ओके, बट अब Yes. मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है, तो तुम क्या करोगे? 5 into 4 5 into into 4 3 into into 3 2 into into 2 1 into 1 1. एंड ये 3 into 2 into 1, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 3 कैंसिल हो जाएगा। से लेके 1, 3 से लेके 20. 1, ये इतनी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, राइट? Yes. ठीक है, Yes. बट अभी सपोज अगर मुझे दिया है 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सम 95 फैक्टोरियल, ओके, तब तुम क्या करोगे? ये क्या लिखते बैठोगे यहाँ पे? नहीं ना। no No. तो अभी सिंपली जस्ट ऑब्जर्व 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 into 2 into 1। दैट मीन्स क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल से? yes Yes. दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर तुम्हें 3 तक नहीं जाना है, तुम्हें 4 तक ही स्टॉप करना है, तो ये क्या लिख सकते हो? 5 फैक्टोरियल इज 5 into 5 4. into 4 5 4 फैक्टोरियल। factorial. Yes. ओके, सो तो ये अभी ये सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये तुम कैंसिल कर सकते हो। Yes. समझ गए? तो अगर तुम्हें 100 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना और 95 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, सो 95 फैक्टोरियल को यहाँ पे तुम्हें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जो बिगर नंबर होगा ना, उसको तुम सिंप्लीफाई करो अप टू स्मॉलर नंबर। ठीक है, Yes. सो 100 into 99 99 into 98 97, 97 96 96 into into 95 95 95 फैक्टोरियल, 95 factorial. factorial. ये कैंसिल हो गया। Yes. Cancel. Yes. Yes. समझ गए? तो अभी मेरे पास वैल्यू है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1। n माइनस 1 स्मॉलर है n से, तो n को सिंप्लीफाई करो अप टू n माइनस 1। सो n के बाद का नेक्स्ट नंबर ही n माइनस 1 है, तो यहीं पे Yes. स्टॉप समझा। करो। ठीक है, फाइन। Yes. xn फिर ऐसा कैसा है? nx a raised to n minus 1. ओह, यहाँ पे हमने सी लिमिट कैलकुलेट किया था f डैश ऑफ x, तो ये हमें मिला था nc1 x रेज टू n माइनस 1। हमने सिर्फ nc1 कैलकुलेट किया, अभी वो मल्टीप्लाई भी करेंगे ना x रेज टू n माइनस 1 के साथ। Yes. Multiply कैसे है? अरे वेट वेट,
सी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट सॉल्व करने के बाद क्या मिला NC1 x रेज टू n-1 राइट। देन हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया NC1 Yes. is nothing N but n, मिला. so this is equal N. to nx raised to n-1. Yes. समझा? अभी मैं वापस बताती हूँ डेरिवेशन कैसे किया हमने। सी फंक्शन था fx, पे अटेंशन, जिसका भी मिस हुआ है। f of x is x raised to n, right? एवरी टाइम जब भी तुम्हें बोलेंगे फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट मीन्स तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। f dash of x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। ओके, सो अभी ये लिमिट सॉल्व करने के लिए इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सिंस वी नो f of x is x raised to n, f of x plus h क्या आ जाएगा f of x plus h raised to n, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट सॉल्व करो। सो लिमिट अभी हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, सो अभी सिर्फ एक ही वे है हमारे पास, इसको हम एक्सपांड करें। सो इसका एक्सपांशन लिखने के बाद x रेज टू n जो है वो कैंसल हो जाएगा। सी x रेज टू n कैंसल हो जाएगा ना, जो बचे हुए टर्म से वहां से h कॉमन निकालो, राइट? देन न्यूमरेटर का n डिनोमिनेटर का n कैंसल हो जाएगा। नाउ यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू h इक्वल टू 0, एक्सेप्ट दिस टर्म एवरी टर्म हैज 0, राइट? सॉरी h, तो h इक्वल टू जब तुम 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या NC1 x रेज टू n-1। अगर किसी को NC1 एक्सपांड करने नहीं आ रहा है तो सिंपली याद रखो, सी ये तुम फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही है ना, f of x रेज टू n x रेज टू n-1, राइट? सो NC1 को डायरेक्टली रिप्लेस करो n से फॉर अ टाइम बिंग, अगर तुम्हें NC1 का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है? बिकॉज तुम्हारा चैप्टर नहीं हुआ है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यस या बट आई Yes. एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, जो भी रिक्वायर्ड है मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, फैक्टोरियल एंड कॉम्बिनेशन एवरीथिंग। सो स्टिल अगर फिर भी तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो NC1 को n से रिप्लेस करो, ठीक है? NC1 का वैल्यू n होता है, ओके? यस Yes. यस सो होमवर्क इज, सी अभी ये मैंने x रेज टू n के लिए सॉल्व किया है, सेम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए। सो होमवर्क क्या है कि तुम्हें ये पढ़ के आना है। अभी है टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास? Yes. हाँ, सो पेज नंबर 181 ओपन करो, पेज नंबर 181।